तो अब इस चैप्टर में हमें सीखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं एक्सेल के अंदर। यहाँ पे ये शीट है, इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे हम। फिलहाल हम पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ लेते। तो यहाँ पे 2-3 शीट्स मैंने रखी है प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे काम आएगी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर्स दिए हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और इनको मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं जा रहा हूँ होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ढेर सारे ऑप्शंस है, सभी ऑप्शंस को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हाईलाइट सेल्स रूल पे अगर मैं माउस पॉइंटर लेके आता तो उसके राइट में, जैसे मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके आऊँगा तो उसके राइट में दिखाई दे रहा है ना आपको, एक पेन ओपन हो रहा है जिसमें और कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है ग्रेटर दैन, तो मैंने जो नंबर सिलेक्ट किया ना उसमें ग्रेटर दैन मैं चाहता हूँ कि भाई 35 से ज़्यादा मार्क्स वाले नंबर को हाईलाइट में करूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इस बॉक्स में, ये देखिए जैसे मैंने ग्रेटर दैन पे क्लिक किया था एक डायलॉग बॉक्स आया, उसमें लिखा फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर दैन 35, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर दैन 35। और कौन सा कलर देना चाहिए मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कलर डिफ़ॉल्ट आ चुका है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ येलो, तो मैं चाहता हूँ ग्रीन, तो आप जो चाहिए वो रख सकते हैं। बैकग्राउंड ग्रीन और टेक्स्ट का कलर डार्क रेड डार्क ग्रीन आ चुका है। आप चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट भी दे सकते हैं। नीचे देखिए एक ऑप्शन और भी है, जो ऊपर के 5-6 डिफ़ॉल्ट कलर है उसके अलावा कस्टम फॉर्मेट में जाओ और वो आपको पूछेगा कि भाई आपको फॉन्ट देना है, बॉर्डर देना है, फिल कलर देना है। तो मैं बस फॉन्ट कलर ही देना चाहता हूँ। फॉन्ट में आप फॉन्ट भी ना यहाँ पे स्टाइल बदल सकते हैं फॉन्ट की बेसिकली। यहाँ पे आप फिल भी बदल सकते हैं, फिल का कलर बैकग्राउंड कलर होगा, बॉर्डर भी बदल सकते हैं। तो मैं खाली फॉन्ट ही बदल देता हूँ। कलर फॉन्ट का कलर मैं रखता हूँ ग्रीन, बस बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा इसमें, मैंने खाली कस्टम फॉन्ट ग्रीन कलर। तो जो 35 के ऊपर है वो दिखाई दे रहे, तो आपको दिखाई दे रहा है यार ये सब्जेक्ट 1 में ये 2 लोग पास है, सब्जेक्ट 2 में ये 1 2 3 पास है और ये है। तो पासिंग मार्क्स अगर 35 से ज़्यादा है तो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल लेस देन, आप यहाँ पे लेस देन वालों को हाईलाइट करना चाहते हैं। पहला तो हमारा रूल अप्लाई हो चुका है ग्रेटर देन, अब लेस देन 35। अब लेस देन 35 मैंने लिया, उसको मैं कौन सा कलर देना चाहता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में जाऊँगा और मैं फॉन्ट का रेड कलर देना चाहता हूँ। तो जो फेल है वो लाल हो जाए और जो पास है वो ग्रीन हो जाए, राइट। ग्रीन सिग्नल उनको मिला है, फेल वालों को लाल सिग्नल मिला है कि भाई रुको। और 35 वालों को कोई सिग्नल ही नहीं मिला है तो उसको भी देते हैं, यहाँ पे दिया है इक्वल टू ऑप्शन, राइट। तो आप ऐसे ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू फटाफट यूज़ कीजिए। यहाँ पे 35 टाइप कीजिए और यहाँ पे इसको देना है कुछ और कलर या उसको ग्रीन में डालना है। 35 वाले भी पास है तो आप ग्रीन में डाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि यार ये ग्रेटर देन वगैरह इस तरह से अलग से करने से अच्छा कि आप ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं ले सकते क्या, मतलब यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल में अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लूँ तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने, लेकिन हम उसको फार्मूला दे सकते हैं कस्टमाइज़ वाला और कस्टमाइज़ फार्मूला की मदद से कर सकते हैं। आगे है वो कस्टमाइज़ फार्मूला बताऊंगा, बट फिलहाल ये है कि इक्वल टू का आप अलग सा यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये गलती से चाम बोल दिया। हमने जो कंडीशन फॉर्मेटिंग दी है यहाँ पे उसे हम अपडेट कर सकते हैं। कैसे, मैंने दिए 2 कंडीशनल, राइट, तो उसे मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और मैं मैनेज रूल लास्ट वाला ऑप्शन लूँगा। ध्यान से देखिए, अब मैंने कितने रूल अप्लाई किए, 2 रूल, एक लेस देन 35, एक ग्रेटर देन 35। दिख रहा है आपको, लेस देन 35 रहने दो, पहले ग्रेटर देन 35 को क्लिक करते हैं, एडिट रूल करते हैं तो आप देख पाओगे यहाँ पे ग्रेटर देन साइन दिखाई दे रहा है। ग्रेटर देन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से आप कर सकते हैं इसे। तो एडिट करके आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाई कीजिए, अब यहाँ पे हो जाएगा। मतलब आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिया है कि भाई आप एडिट यहाँ पे नहीं कर सकते ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन आप जाकर उसे क्या करो, मैनेज रूल में जाओ और उस पर्टिकुलर थिंग्स को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर एडिट रूल में जाकर आप लेस देन इक्वल टू भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल लेस देन इक्वल टू 35 नहीं आएगा, 34 आ जाएगा फिर वो। ओके, सो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई इसे एडिट कैसे करते हैं। आप यहाँ पे जाकर पूरा मतलब जो कंडीशन फॉर्मेटिंग दिया है उसमें सारी एडिटिंग कर सकते हैं। आप उसकी रेंज चेंज कर सकते हैं, जो सिलेक्टेड रेंज है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, राइट। आप चाहते कि नहीं इस पे अप्लाई हो जाए, तो ये रेंज चेंज कर दी और अप्लाई करके देखो सब पे अप्लाई हो रहा है। नहीं आप चाहते यार गलत, यहाँ पे इतने अप्लाई करना है जो हमने पहले सिलेक्ट किया था, तो आप यहाँ पे रेंज चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से इस कंडीशन को डिलीट कर सकते हैं। एडिट रूल है, नया रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अप्लाई। तो मैनेज रूल इस तरह से होता है, मैंने डिलीट कर दिया, देखिए गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से मैनेज में जाकर रूल डिलीट किया जा सकता है, या फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम
सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो मैं एंटायर शीट से क्लियर करना चाहता हूँ तो पूरे शीट से मैं यहाँ से क्लियर करूँगा, जितने भी रूल है वो सब क्लियर हो जाएंगे और सिलेक्टेड सेल से यहाँ से क्लियर हो जाएगा, राइट, याद रखिए। फिलहाल हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर देन देखा, लेस देन देखा, बिटवीन मतलब मुझे चाहिए 20 से 25 के बीच में, सपोज यहाँ पे है मुझे चाहिए 120 से 130 के बीच में जो मार्क्स है, 140 के बीच में जो मार्क्स है वो हाईलाइट हो, तो मैं यहाँ पे बिटवीन में जाऊँगा और मेरे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, 120 से लेकर 140 के बीच में जो हाईलाइट हो जाए, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने आइडिया दे दिया। यहाँ पे आगे है इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन लेस देन ये आप कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स है, अब टेक्स्ट दैट कंटेंट्स काफ़ी कमाल की चीज़ है, यूज़फुल है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैं ये वाले शीट पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोज अभी सिंह सरनेम के बहुत सारे लोग हैं, तो सिंह सरनेम के लोग मैं हाईलाइट करूँ। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और मैं टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, याद रखिए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स एग्जैक्ट मैच नहीं है, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स भाई सिंह जहाँ जहाँ लिखा है SIN, हाँ यार ये S कैपिटल, हाँ चलो ठीक है, कैसे भी कैपिटल स्मॉल टाइप किया तो भी चलेगा। जहाँ जहाँ आपको सिंह दिखाई दे रहा है, ये नरसिंह में भी सिंह आ चुका है राइट, तो ये सिंह भी दिखाई दे रहा है, नरसिंह का सिंह भी है, रवि कुमार सिंह का सिंह भी है, और ओके करते ये सब सिंह हाईलाइट हो चुके हैं, राइट। सो इस तरह से आप सिंह सरनेम के लोग हाईलाइट करना चाहते तो हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल में जाकर टेक्स्ट दैट कंटेंट, ये वाला रूल अप्लाई करके पर्टिकुलर टेक्स्ट जहाँ पे मिल रहा है वो हाईलाइट हो जाए। और आपको एग्जैक्ट चाहिए तो उसके लिए आप इक्वल टू ले सकते हैं भाई, कि मुझे एग्जैक्ट वही नाम चाहिए तो भाई एग्जैक्ट पूरा नाम लिखो, जैसे इनका नाम है पवन कुमार, तो आप पवन कुमार को हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे इक्वल टू में पवन कुमार टाइप करोगे तो भी चलेगा। वो नंबर के लिए होता है, ऐसा नहीं, टेक्स्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ऊपर के ये नंबर के लिए होंगे बस। सो टेक्स्ट दैट कंटेंट हो गया। अब आगे आ चुका है डेट ऑकरिंग। अब मेरे पास एक डेट है, सपोज एग्जांपल ले लो, डेट का ही मैं डेट ऑकरिंग समझाने के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इट्स लाइक 1 अप्रैल। मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने टाइप किया इसको, राइट, सपोज। तो अब मैं इस डेट में इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड व्हाट आई वांटेड टू डू, मुझे हाईलाइट करनी कुछ डेट्स, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ड्रैग किया मैंने, तो यहाँ पे आप डेट ऑकरिंग में जाओगे, यस्टरडे कल की डेट, टुडे आज की डेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, टुमारो कल की डेट, इन लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक कहाँ पे है, दिस वीक, राइट। इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप बोलोगे इसका क्या यूज़ होगा, इसका यूज़ तभी होगा जब आपके पास डेट वाइज रिकॉर्ड है और आप देखना चाहते हैं कि भाई इस वीक में कितना सेल हुआ है, वो डेट हाईलाइट हो जाए, वो दिखाई दे वो डेट्स, तो वो दिस वीक की डेट हाईलाइट कर पाएंगे आप। चलो डेट हाईलाइटेड तो आपको समझ में आया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेट हाईलाइटेड के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़ जैसे इस रिकॉर्ड के अंदर ही आते हैं। यहाँ पे ये पहला वाला जो टेक्स्ट डॉट कंटेंट है वो रूल हटा देते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, और मैं अभी ले रहा हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब यहाँ पे जहाँ पे डुप्लीकेट नाम आ रहे हैं ना, उनके जिनके भी नाम डुप्लीकेट है वो हाईलाइट हो चुके हैं। क्या बात है, इंटरेस्टेड है, मतलब ये नाम डबल आ चुका है या ट्रिपल आ चुका है, जो भी है, तो ये नाम है यहाँ पे, पवन कुमार सिंह देखो डबल है, योगेंद्र कुमार कहीं पे और है या नीचे रहेगा कहीं ना कहीं पे। सो ये जहाँ नाम जो डुप्लीकेट है लिस्ट में वो हाईलाइट करेगा, बस एक क्लिक से यहाँ से वो हाईलाइट होगा। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, ये यूज़फुल है, ज़रूर इसे आपको ट्राई करना पड़ेगा जब आपके पास डेटा बड़ा है और उसमें देखना है आपको कितने डुप्लीकेट्स है, कितने मतलब कौन से डुप्लीकेट्स है बेसिकली। सो डुप्लीकेट हो गया, क्लियर रूल्स कर दिया मैंने। उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स के लिए आपको नंबर ही चाहिए, तो नंबर मैंने लिए ये, और इसका पुराना रूल मैं क्लियर कर देता हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई टॉप 10 आइटम्स हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं इसमें, या टॉप 9, टॉप 5, टॉप 8, 6, 5, 4 जो भी है, टॉप 3, टॉप 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से आप यहाँ पे टॉप आइटम्स भी हाईलाइट कर सकते हैं। इवन यू कैन गो फॉर द बॉटम 10, यहाँ पे देखिए बॉटम 10 आइटम्स भी है, ये रहा बॉटम 10% भी है, टॉप 10% में एक ही आ रहा है। टॉप 20% में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। टॉप 25%, 30% में कितने लोग आ रहे हैं, टॉप 50% में ये लोग आ रहे हैं। सो टॉप 50% क्या है, कौन सा है, यहाँ पे भी आप इसको भी देखना चाहते हैं तो ऐसा सिलेक्ट करो, ये नंबर्स के साथ कर सकते हैं, टॉप बॉटम एवरेज ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। बस क्लिक एंड देखना है कि भाई कितने परसेंटेज हाईलाइट करने हैं, ट्राई कीजिए। डेटा बार्स, ये भी सिंपल है, ये देखिए डेटा बार्स में होता है क्या, बेसिकली आप जस्ट सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये जो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर जो है ना, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 185, राइट, हाँ 185, तो वो पूरा का पूरा फिल रहेगा और उसके हिसाब से
उसके हिसाब से बाकी के है ना परसेंटेज आ जाएगा, और उतना वो बार चार्ट की तरह ही है, उतना वो चार्ट में रेंज में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको अगर हाईएस्ट कर दूँ, इसको मैं डाल देता हूँ 100, तो अभी देखिए ये हाईएस्ट हो जाएगा। तो बाकी उसके कंपेयर में कितना है 252, राइट, मतलब 252 के कंपेयर में बाकी का कैसा आ जाएगा 34, बहुत ही कम आ जाएगा। मैं इसको अगर 1000 कर दूँ तो आप देख सकते हैं, राइट, इसके कंपेयर में आएगा ना भाई, ये 1000 है तो ये फुल है, और उसके कंपेयर में ये इतना ही आएगा, ऐसा रहेगा। इधर 0 कर दो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो इसमें चेंज होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे करता हूँ 500, तो ये देखिए, तो इस तरह से यू कैन चेंज इट लाइक दिस। आप देख पा रहे कि यहाँ पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। सो डेटा बार्स इंटरेस्टिंग है, कौन सी वैल्यूज़ कितना है, कौन कहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में, ऐसा हम लगा सकते हैं यहाँ से, राइट, दिखा सकते हैं बेसिकली। सो डेटा बार्स के बाद कलर स्केल भी है। कलर स्केल में एक मिनट, डेटा बार्स को पहले क्लियर कर देते हैं और कलर स्केल अप्लाई कर देते हैं। कलर स्केल में वो कलर अलग अलग देता है, जैसे आपके जैसे ये वाला कलर स्केल मैंने अप्लाई किया, ये तो मल्टीपल कलर आ रहा है, कोई एक ही कलर का अप्लाई कर देते हैं। हाँ, ये वाला आप देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए कोई भी कलर यहाँ पे लीजिए और आप देख पाएंगे कि भाई इसमें जो कलर रेंज है ना उसके हिसाब से आ रहा है। जिसको ज़्यादा मार्क्स है उसके अलग कलर है, कम मार्क्स के लिए थोड़ा सा फीका फीका कलर होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है। 185 का डार्क कलर है, 169 177 का उसके बाद डार्क है, 169 और लाइट हो रहा है, और ये लाइट लाइट लाइट, और ये पूरा वाइट ही हो जाता है। तो ये कलर स्केल इस तरह से काम करता है। एंड मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है वो है आइकॉन सेट, राइट। आइकॉन सेट में आप आइकॉन्स लगा सकते हैं कि भाई जो अच्छा मार्क्स है वो देखिए ग्रीन 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 आ रहा है जितने अच्छे मार्क्स है, और ये 34 डाउन बाई डाउन, आपका परफॉर्मेंस डाउन है, यहाँ से आप लगा सकते हैं, राइट। ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिखाने के लिए मस्त है, एकदम ज़बरदस्त है, राइट। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है, साथ में यहाँ पे आप को कुछ इस तरह से रेटिंग्स वाले भी दिखाई दे रहा है। रेटिंग्स में भी आप दिखा सकते हैं कि स्टार रेटिंग्स, राइट। जैसे आप अप्लाई करोगे वैसे वो रिजल्ट दिखाई देगा। हाँ, ये 5 स्टार रेटिंग इसको होना चाहिए, इसको तो कुछ रेटिंग ही नहीं भैया, राइट। तो ये है बेसिकली इस तरह से फुल स्टार रेटिंग, एकदम 0 स्टार रेटिंग। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो कि यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर या सिलेक्टेड रेंज जो भी है यहाँ से आप क्लियर कर दो। सो ये कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको दिखाया, कंट्रोल Z, और इसमें चेंजेस करने तो आप कस्टमाइज में जाकर इसको मतलब मैनेज रूल में जाकर यहाँ से जाकर एडिट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले में एडिट रूल करना है, ये वाले में एडिट रूल करना है, जो भी एडिट रूल है उसका परसेंटेज आज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है ना कि भाई कितने मार्क्स के लिए कितना हो रहा है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं कि भाई फुल स्टार किसको आना चाहिए। 67 से बोला है, मैं चाहता हूँ कि यार 100 के ऊपर वालों को फुल स्टार आना चाहिए, राइट, या 35 की जगह यहाँ पे 50 रहना चाहिए। सो 50 100 ऐसा परसेंटेज देना चाहता हूँ मैं। सो परसेंटेज वाइज चाहते हैं या फिर आप वैल्यू वाइज चाहते हो तो आप यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हैं। भाई नंबर चाहिए, नंबर यहाँ पे नंबर तो यहाँ पे लूँगा मैं 50 के नीचे वालों को हाफ स्टार है, और इस तरह से। तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ये रहेगा, 50 और 100 के बीच में हाफ स्टार रहेगा, और ये इस तरह से। सो नाउ वी कैन चेक इट आउट। तो सबको फुल स्टार लगभग मिल रहा है, इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये 50 से नीचे है, राइट। तो यही रूल आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही। ओके, गॉट इट। तो ये क्लियर है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे देना है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और चीज़ यहाँ पे इस डेटा में मैं चाहता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फार्मूला मैं आपको सिखाने वाला हूँ अभी, क्योंकि ये सारे रूल्स हमने देख लिए, हाईलाइट देखा, टॉप बॉटम देखा, डेटा बास देखा, कलर स्केल देखा, और ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू रूल में ये वाला ऑप्शन। मैं क्या बताने वाला हूँ ये पहले बता देता हूँ। यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, कौन सा सेल फॉर्मेट होगा ये हम फॉर्मूला को बताएंगे। काफ़ी कमाल की चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे इसे मैं सिलेक्ट करूँ। पहले सिलेक्ट कैसे करना है, आप सिलेक्ट में ये टाइटल रो नहीं लोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जिनको जिनको बोनस यस है वही पूरा का पूरा एंटायर रो हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं। देखिए ध्यान से, खाली येस करूँगा हाईलाइट तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, उसको येस हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डुप्लीकेट इक्वल टू में जाओ, येस हाईलाइट हो गया। बट ये इक्वल टू वाला हाईलाइट नहीं करना है मुझे पूरा रो हाईलाइट करना है। तो मैं इसे ऐसा सिलेक्ट करूँगा, टाइटल रो नहीं लूँगा, याद रखिए, ऐसा लो या ऐसा लो, लेकिन टाइटल रो नहीं लूँगा। हमारी सेल है E2 सेल में पहला यस लिखा है, तो हम जाएंगे न्यू रूल में जाकर यूज फॉर्मूला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। फॉर्मूला बताएगा कि भाई कौन सी सेल फॉर्मेट होगी। फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, ये वैल्यू अगर ट्रू है यहाँ पे जो लिखी हुई तो फॉर्मेट हो जाएगा। जो भी है आप जो कलर देना चाहते हो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। तो यहाँ पे कर्सर रखो, अच्छे से देख लो। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद इधर क्लिक करो, ये सेल है हमारी E2,
E2 ध्यान से सीखिए इसे, E2 के बाद आपको एक बात याद रखना, E2 जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे डॉलर साइन ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है, $E$2। अब ये डॉलर क्या होता है, ये रेफरेंस को फिक्स करता है। बेसिकली फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस ऐसे दो रेफरेंस होते हैं। अब ये डॉलर साइन से ये रेफरेंस फिक्स हो जाता है, मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसके पहले मैंने शायद नहीं बताया। एग्जाम्पल के लिए मैं फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस को एक छोटे से टॉपिक में यहाँ पे कवर कर देता हूँ। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसमें ये डाल दिया मैंने, चलो ठीक है। और इनको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी करता हूँ, एक मिनट। ये डेटा यहाँ पे मैंने कॉपी किया, पेस्ट भी किया, दो जगह पे रख दिया। अब मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगा, इज इक्वल टू फार्मूला लगा दिस प्लस दिस। आपको पता चला है कि भाई ये G3 to H3 प्लस होगा, और आप जब फार्मूला ड्रैग करोगे यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। ये देखिए राइट, प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड का सेल ऑटोमेटिक पिक कर रहा है जैसे आप ड्रैग करो, तो इसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये 45 to 98 के अंदर 10 ऐड करूँ, तो मैं 10 यहाँ पे लिखूँ, 10 यहाँ पे लिखूँ, 10 यहाँ पे लिखूँ, 3 जगह पे मुझे 10 लिखने पड़ेंगे। और फिर मैं इज इक्वल टू दिस प्लस 10 इस तरह से करूँगा, आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों के 10 यहाँ से डिलीट कर दूँ तो यहाँ से ये 10 इसमें ऐड नहीं हो रहे, क्योंकि ये ऐसा रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है। रिलेटिव रेफरेंस जैसे मैं फार्मूला ड्रैग करता हूँ रिलेटिव, तो मैंने 10 एक ही बार लिखा है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ये 10 ये तीनों सेल में ऐड हो जाए, ये 10 जो है ये तीनों सेल में ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले 10 का जो सेल रेफरेंस है H8 है ना, ये H8, ये देखिए H8, इसको मैं फिक्स करूँगा। फिक्स करने के लिए कीबोर्ड पे F4 बटन दबाइए। जैसे आप F4 दबाओगे यहाँ पे क्या होगा, कॉलम भी फिक्स होगा और रो भी फिक्स होगा। याद रखिए, कॉलम और रो दोनों के दोनों फिक्स हो रहे हैं। इसे कॉलम फिक्स कहते हैं, डॉलर कॉलम के आगे लगा हुआ है, डॉलर रो के आगे लगा है डॉलर साइन, तो समझो ये रो फिक्स है। तो रो और कॉलम दोनों भी फिक्स मैंने रखे हैं, कोई इशू नहीं। मेरे इस केस में दोनों भी फिक्स रहेंगे तो भी चलेगा। मैं एंटर करता हूँ, और जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, अब आप देखोगे जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो सब में 10 ऐड हो रहा है, क्योंकि H8 जो है फिक्स हो चुका है, H8। तो इसे फिक्स रेफरेंस कहते हैं। फिक्स रेफरेंस ये दो प्रकार के रेफरेंस है, एक ही सेल मल्टीपल नंबर्स में ऐड करनी है या मल्टीपल जगह पे इसको फिक्स रखना है, एक फार्मूला में उसे ऐड करना है, लेकिन वो सेल फिक्स रहे H8 सेल, तो उसको हम फिक्स कर देते हैं F4 बटन प्रेस करके, डॉलर साइन अप्लाई करके। ये डॉलर साइन आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन F4 बटन प्रेस करने से आ जाता है, इसे सिलेक्ट करके F4। सो आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी कि भाई ये क्या करता क्या है, डॉलर साइन कब ज़रूरी है आपको। तो डॉलर साइन अगर समझ में आया होगा तो भैया यहाँ पे डॉलर साइन इसीलिए आ जाता है क्योंकि वो फिक्स देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैनेज रूल्स में जाते, मैनेज रूल में नहीं, यहाँ पे हम न्यू रूल में जाएंगे। अप्लाई नहीं किया तो मैनेज में क्यों जाए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ये इसे सिलेक्ट किया। मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे E2 आ रहा है, E2 आ रहा है तो आप बोलोगे फिक्स रेफरेंस आ रहा है, तो फिक्स रेफरेंस तो नहीं देना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कॉलम जो है ना, यहाँ पे ई कॉलम ही है। ध्यान से देखिए, ई कॉलम के अलावा मेरे पास बोनस कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो कॉलम तो फिक्स होगा, नो इश्यूज, कॉलम फिक्स रखा तो चलेगा। लेकिन क्योंकि कॉलम फिक्स ही है, बोनस यही एक ही कॉलम है, तो उसको डॉलर साइन दे दो। लेकिन यहाँ पे रो फिक्स नहीं है, रो खाली 2 है। क्या मेरे कहने का मतलब है कि 2 नंबर रो में ही खाली एस लिखा है, या 3 में भी एस है, 3 में भी एस है, 4 में भी एस है, और कई सारी जगह पे आपको एस दिख रहा है, राइट। 5 नंबर रो में नहीं है, लेकिन आगे कई सारी जगह पे यस है, तो आपका ये 2 नंबर का जो रो है ना, वो आपका फिक्स नहीं है, इसे रिलेटिव रखना है, ये चेंज होते जाना चाहिए। तो इसका डॉलर साइन हटाना है, इसका अकेले का 2 का एक खाली डॉलर साइन हटा दो और इज इक्वल टू करो, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, राइट। इज इक्वल टू करने के बाद अब यहाँ पे आप टाइप क्या करोगे, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे देखिए E2 के अंदर क्या होना चाहिए, E2 के अंदर यस होना चाहिए। आप यहाँ पे टाइप कर लो यस, इस तरह से। अगर E2 के अंदर एस है, इन्वर्टेड कॉमा में आपने टाइप किया है, और देन फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे फिल में जाओ और यहाँ पे आप एक कलर दे दो, कोई भी दे दो, ओके फिल कलर दे दिया। अब आप देखोगे जैसे मैं ओके करूँगा, जहाँ जहाँ यस है वो रो, एंटायर रो हाईलाइट हो रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, एडिट रूल, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ क्या लिखा है मैंने। एडिट रूल में जाकर अगर आप यहाँ पे नो लिख देते हैं, खाली नो लिख देते हैं, तो नो वाले हाईलाइट हो जाएंगे। इसको एडिट किया मैंने, नो कर दिया, नो वाले हाईलाइट हो जाएंगे। आप एस के लिए भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप जाइए न्यू रूल में दोबारा, और यहाँ पे नया रूल सेट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए। दोबारा दिखाता हूँ, सिलेक्ट किया, ये 2 जो दिखाई दे रहा है 2,
F2 बटन प्रेस कीजिए, चाहिए तो F4 बटन प्रेस कीजिए, सॉरी F4, और एक बार F4 प्रेस कीजिए, वो चेंज होता रहता है। देखिए F4, देखिए दोनों का डॉलर साइन गया, F4, दोनों का डॉलर साइन अप्लाई किया, F4, रो का डॉलर साइन है, कॉलम का गया, F4, कॉलम पे आ गया, रो का चला गया, रो का ही जाना चाहिए, राइट। इसीलिए इस तरह से रख देते हैं। F4 बटन प्रेस से वो चेंज होता रहता है। एंड हियर शुड बी नो, और सॉरी नो को ऑलरेडी दिया, एस इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, फॉर्मेट में जाना है, कलर देना है एंड रिजल्ट देखना है। इंटरेस्टिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूला एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो कैसे करोगे आप अप्लाई, ज़रा बताओ ज़रा मुझे। अप्लाई करना बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, इसको वैसे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कैसे करना है बताओ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, उसके बाद कंट्रोल जी। लास्ट चैप्टर देखा होगा, ये इसलिए फास्ट बता रहा हूँ, स्पेशल ब्लैंक्स, ओके लास्ट चैप्टर में ये बताया मैंने। उसके बाद हमने डेटा वैलिडेशन दिया, डेटा वैलिडेशन में जाओ, पहले डेटा वैलिडेशन में जाना है भैया, डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, पिछला पार्ट देख लो तभी ये समझ में आएगा। P, AB, SL, PL, जो भी है, ओके, और जितने भी कोमा है डाल दो मामा, आई मीन टू से सब डाल दो यहाँ पे। ओके, सो फाइनली आप यहाँ पे क्या करो, आप सिलेक्ट कर लो P, और यहाँ पे कंट्रोल D, कंट्रोल R, ओहो सब जगह पे P आ चुका है। और कहीं पे आपको AB रखना है, AB रखो, एब्सेंट है इस दिन में, वो एब्सेंट है इस दिन में, वो एब्सेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें AB जो हाईलाइट हो जाए अलग कलर से, SL जो है वो अलग कलर से हाईलाइट हो जाए, तो आप ऐसे कर सकते। कैसे, इन सबको सिलेक्ट कर लो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर इसे अप्लाई करो। कहाँ पे जाना है, होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट मत ले लो, इक्वल टू लेंगे तो चलेगा, टेक्स्ट दैट कंटेंट नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पे जहाँ पे P है वो हाईलाइट हो जाएगा पूरा। देखो P इक्वल टू AB दिखाई दे रहा है, सो AB को आप अलग कलर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा आप प्रैक्टिकल अटेंडेंस रिकॉर्ड वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सो डेफिनेटली आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आइडिया आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। बाय बाय गाइड्स।